Asa purchased a truck on hire purchase system. As per term, he is required to pay rupees 70,000 down, rupees 53,000 at the end of first year, rupees 49,000 at the end of the second year, and rupees 55,000 at the end of the third year. Interest is charged at the rate of 10% per annum. Calculate the total cash price of the truck and the interest paid with the each installment. एक ट्रक है जो हायर परचेज सिस्टम पर अवेलेबल है। ये 3 इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। वो 3 इंस्टॉलमेंट कौन से हैं? फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट है वो 53,000, सेकेंड ईयर के जो एंड में इंस्टॉलमेंट है वो 49,000 एंड थर्ड ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट है वो 55,000। लेकिन इसके साथ डाउन पेमेंट 70,000 पेड करने हैं। जब ट्रक लेनी हो उस समय डाउन पेमेंट पर वो 70,000 पर अवेलेबल हुई है। तो हम सबसे पहले हम एक कॉलम इस तरह का तैयार कर लेंगे। हम इसमें ये पता लगाना है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट पर परचेज न करते तो ट्रक का प्राइस, कैश प्राइस कितना होता। तो हम इस तरह का एक कॉलम बना लेंगे, एक डेट का कॉलम। यहाँ पर डेट नहीं है इसलिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे दिया है हमने, और अमाउंट बी पेड एज इंस्टॉलमेंट, यानी कि अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट का ये जो कॉलम है ये एक्चुअल में जो इंस्टॉलमेंट हमें पेड करना पड़ेगा उसके लिए ये कॉलम है। और अगर कैश प्राइस उस दिन क्या होती उसके लिए ये हम इंस्टॉलमेंट ये हम कॉलम तैयार करते हैं कैश प्राइस के लिए। उस दिन इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट के लिए ये कॉलम है। और ये कैश प्राइस, यानी कि 1 2 3 4 5 कॉलम आपको इस तरह से तैयार करने हैं। और सबसे पहले इसमें डाउन वाली अमाउंट को लिखनी है। फर्स्ट वाली अमाउंट चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हो या डाउन पेमेंट का हो, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली अमाउंट जो है वो डाउन पेमेंट की है। तो डाउन पेमेंट की अमाउंट यहाँ पर है 70,000। ये 70,000, इसको हम लिखते हैं 70,000। ओह, ये इंस्टॉलमेंट है, ये डाउन इंस्टॉलमेंट है 70,000। डाउन का ये डाउन पेमेंट का ये 70,000 हो गया। और ये डाउन जो है ये डाउन के समय ये इसका कोई डेट नहीं है, ये जिस दिन को हम एग्रीमेंट ले रहे थे उसी दिन का ये डेट है। डेट यहाँ पर हाइड है, डेट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर डाउन लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट ईयर के दिन कितना इंस्टॉलमेंट पेड करना है। फर्स्ट ईयर के दिन एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 53,000, ये 53,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट है 49,000। सेकेंड ईयर 49,000 और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 55,000, ये 55,000। ये हमारे इंस्टॉलमेंट आए। तो कैश प्राइस निकालने के लिए सबसे लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है वहाँ से हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे लास्ट का मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो है 55,000। तो यहाँ से हम लेकर चलते हैं, ये उस दिन अमाउंट ड्यू होगा इंस्टॉलमेंट जो है 55,000। और अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। थर्ड ईयर के लास्ट में 55,000 का इंस्टॉलमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, ये 55,000 के इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले रेट ऑफ
रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, ये 10%, तो यहाँ पर 10% और डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, यानी कि ये 1/11 का रेशियो है। तो हम ये जो रेशियो आता है, इंटरेस्ट का जो रेशियो आता है, उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये 55,000 इंटू 1/11 इंटू 5000, हमारा जो इंटरेस्ट का प्राइस है वो 5000 आया। ओके, कैश प्राइस कितना हुआ, इंस्टॉलमेंट ड्यू था उस दिन हमारा 55,000 और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था 50,000 का, 5,000 का सॉरी। तो कैश प्राइस कितना हुआ, इतना माइनस इतना, यानी कि 55,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 50,000, ये कैश प्राइस हुआ। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना होगा, 50,000 ये कैश प्राइस के प्लस 49,000 ये हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय ड्यू होता, और इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता, 99,000 इंटू 1/11 इक्वल टू 9,000। तो कैश प्राइस कितना होता उस दिन हमारा, अगर हम कैश प्राइस का कैलकुलेशन करते तो 99, ये 99 माइनस ये इंटरेस्ट, यानी कि 90,000। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कितना होता, 90,000 प्लस 53,000, ये 53,000, यानी कि 143,000 इंटू 1/11, ये आ गया 13,000। तो उस दिन हमारा कैश प्राइस कितना होता, 143,000 माइनस 13,000 इक्वल टू 1,30,000। $1,30,000 डाउन पेमेंट के दिन कैश प्राइस कितना होता, 1,30,000 प्लस डाउन पेमेंट का अमाउंट, और इस दिन इंटरेस्ट नॉट अप्लीकेबल। तो कैश प्राइस हमारा कितना हो जाता, 1,30,000 प्लस 70,000 इक्वल टू 2 लाख। तो कैश प्राइस हमारा 2 लाख आया। ये 2 लाख कैसे आया, ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि कैसे आया। ये यहाँ पर 1,90,000, ये 2 लाख पर इंटरेस्ट नील है, तो 2 लाख में से इंटरेस्ट नील करेंगे तो माइनस 0 करेंगे तो उतना ही रेट आएगा, उतना ही प्राइस आएगा। तो कैश प्राइस इतना, यानी कि कैश प्राइस ऑफ द ट्रक इज 2 लाख। ये और ये टोटल इंटरेस्ट हमारा आ गया,
ये हमारे टोटल इंटरेस्ट हैं, ये 13,000, 9,000 और 5,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? यहाँ पर 8 कर देंगे, ये टोटल का कॉलम है 13, 9, 22, 5, 27, 27,000। इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट कितना करना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट के साथ हमें पेमेंट करना पड़ेगा ये अमाउंट, ये 70,000 प्लस 53,000 प्लस 49,000 प्लस 55,000, 227,000। तो विथ इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट इक्वल टू और इसमें से इंटरेस्ट अगर लेस कर देंगे तो ये हमारा कैश प्राइस आ जाएगा, यानी 227,000 इक्वल टू 2। ये विथ इंस्टॉलमेंट 227,000 आया। इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? 27,000। ये इसमें से लेस कर देंगे तो ये हमारा कैश प्राइस आ गया। और इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आएंगे कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम इस तरह का कॉलम तैयार करेंगे और सबसे नीचे लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट है वहाँ से कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे करना। और कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जो रेट दिया रहता है वो रेट यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10/100 प्लस 10, यानी कि 1/11 का ये रेशियो आया। ये रेशियो हमारा हो जाएगा और यहाँ से हम इस तरह के कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। कैश प्राइस जो है ये ड्यू अमाउंट में से इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो ये हमारा कैश प्राइस आएगा। फिर उस तरफ उसके बाद वाला ईयर, उसके पहले वाला ईयर, फिर उसके पहले वाला ईयर, उसके पहले वाला ईयर, उसी तरह आखिरी का जो आता है उसमें हम इंटरेस्ट को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि उस दिन तो इंटरेस्ट कोई चार्ज होगा नहीं। तो इसमें याद रखें सबसे पहले नीचे से ही हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग ऐसे बढ़ते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ आकर रुक जाएंगे। कैश प्राइस जब भी निकालने के लिए देगा इस तरह के प्रॉब्लम में तो ओके। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वायर्ड ऑन 1 January 2012 a machine under a hire purchase agreement which provides a 5-yearly installment of ₹6,000 each, first installment being due on 1 July of 2012, assuming that the applicable rate of interest is 10% per annum. Calculate the cash value of the machine. एक मशीन है जो एक्वायर्ड किया गया है 1 जनवरी 12 को, और उस पर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा वो 1 जुलाई 2012 को ड्यू होगा और 5 इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट में 5 इंस्टॉलमेंट कितना है 5, हाँ 5 इंस्टॉलमेंट में इसके 6,000 पर ईच के हिसाब से पेड करने हैं। और वो हाफ ईयरली पेमेंट 1 जुलाई 2012 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं। 1 जुलाई 2012 को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट होगी, ये 1 जुलाई 2012। एक 7/12, फिर नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ हो जाएगा 1 जनवरी 2013।
13, फिर 1 7 13, फिर 1 1 14, 1 2 3 4, एक इंस्टॉलमेंट और 1 7 और 14। ठीक है। अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट, ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट है वो कितनी कितनी करनी है, 6000 पर ईच। 6000 6000 6000 6000 6000। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे पहले हम पता लगाएंगे। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ये हाफ ईयरली है, तो एक ईयर 1 ईयर का अगर 10% रेट है, ये 10%, तो हाफ ईयरली यानी कि उसका हाफ हो जाएगा 5%। तो 5% के हिसाब से यहाँ पर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 प्लस इक्वल टू 5 इक्वल टू 515, यानी कि रेशियो ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा 1/21 का रेशियो ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब सबसे लास्ट पेमेंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कौन सी है, 1 जुलाई 2014 को। तो उस दिन हमारा अमाउंट कितना ड्यू होगा, 6000 ड्यू होगा, 6000। इस पर इंटरेस्ट कितने चार्ज किए जाएंगे, 6000 इंटू 1/21 इक्वल टू 285 286। तो हमारा कैश प्राइस उस दिन कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 286 इक्वल टू 6000 माइनस 286 इक्वल टू 5714। 5714। अब उससे पहले वाली जो ड्यू डेट है उस दिन अमाउंट कितनी ड्यू हो जाएगी, प्लस 6000, ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, इंस्टॉलमेंट की राशि। अब इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, ये हो जाएगा हमारा 11714। 11714 इंटू 11714 डिवाइडेड बाई 12, 558 558। तो 11714 माइनस 558, 11714 माइनस 558 इक्वल टू 11156। 11156 11156 प्लस यानी कि 17156 इंटू 1/21
11,156 और 6,000 divided by 21, 817 कैश प्राइस कितना हो जाएगा 17,156 माइनस 817 17,156 माइनस 817 इक्वल टू 16,339 16,339 16,339 प्लस 6,000 22,339 इंटू 1/21 16,339 प्लस 6,000 इक्वल टू बाई 21 हो गया 1064 अब कैश प्राइस इक्वल टू 22,339 माइनस 1064 इक्वल टू 21,275 21 प्लस 6,000 27,275 इंटू 1/21 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दिन इंटरेस्ट इसलिए चार्ज करेंगे कि मशीन को एक्वायर किया गया है 1 जनवरी 2012 को मशीन को 1 जनवरी 2012 को एक्वायर किया गया है तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होगी वो है 1 जुलाई 2012 को तो इस डेट से लेकर इस डेट तक ड्यू रहा तो ड्यू रहा यानी कि हाफ 6 मंथ ड्यू रहा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा 27,275 ये 1299 तो कितना हो जाएगा 27,275 माइनस 1299 27,275 माइनस 25,976 25,976 तो हमारा कैश प्राइस मशीन का है ये 25,976 आया तो कैश प्राइस हो गया 25,976 और इंटरेस्ट कितने हुए इंटरेस्ट हुए हमारे टोटल ये टोटल इंटरेस्ट ये 1299 प्लस 1064 प्लस 817 प्लस 558 प्लस 286 4024 4024 इंटरेस्ट हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कैश प्राइस ऑफ मशीन ये कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द मशीन लेकिन हम इंटरेस्ट भी निकाल कर देख लेते हैं कितना आ रहा है 4024
इंटरेस्ट 40-24 और टोटल इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5 30,000 30,000 यानी कि मशीन जो है अगर इंस्टॉलमेंट पर नहीं परचेज करते तो मशीन का कैश प्राइस कितना था 25,976 और उस पर इंटरेस्ट कितने चार्ज हुए इंस्टॉलमेंट पर लेने पर इंटरेस्ट हमारे टोटल चार्ज हुए 4024 ये 30,000 और ये तो इतना ही आएगा कैश प्राइस हमारा 25,976 इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट अमाउंट टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट 30,000 माइनस इंटरेस्ट कितना है 40-24 तो कैश प्राइस आ जाएगा कैश प्राइस आएगा 30,000 माइनस 40-24 इक्वल टू 25,976 टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है टोटल इंस्टॉलमेंट ये इंस्टॉलमेंट है और ये अमाउंट है ये टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है 30,000 इंटरेस्ट कितना उस पे मिला इंटरेस्ट मिला 4,424 अगर इंस्टॉलमेंट में से टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो कैश प्राइस निकल जाएगा 25,976 जो कितना ही आया ये 25,976 परचेज ए वैन on hire purchase system on 1st January 2016. The total cash price of the van is a rupees 5 lakh available as payment of rupees 1 lakh down and 3 installment of rupees 2 lakh rupees 175,000 and 97,900 at the end of the first, second and third year respectively. Interest is charged at 10% per annum. Calculate the interest paid by the buyer to the seller each of the year. इसमें कैश प्राइस हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है इसमें रिक्वायर किया गया है कि कैलकुलेशन कीजिए इंटरेस्ट का ईच इंस्टॉलमेंट के समय कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो सबसे पहले हम ड्यू डेट का एक इस तरह का कॉलम बना लेते हैं फिर टोटल अमाउंट जो टोटल अमाउंट हमारा ये है 5 लाख कैश प्राइस वाला वैल्यू इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट ये इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसका ये कॉलम और इंस्टॉलमेंट का ये कॉलम कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस ईच इंस्टॉलमेंट के समय कैश प्राइस हमारा क्या होना चाहिए वो इसका कॉलम है तो डेट क्या है सबसे पहले 1/1/16 ये 1/1/16 उसके बाद कब ड्यू हो रहा है ये तो डाउन पेमेंट का डेट है ड्यू डेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एंड ऑफ द ईच ईयर तो ये 31 दिसंबर 16 31 दिसंबर 17 31 दिसंबर 18 और इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना कितना है सबसे पहले तो ये एक इंस्टॉलमेंट पेड करेगा यहाँ पर डाउन पेमेंट देगा 1 लाख उसके बाद ये फिर देगा 2 लाख फिर ये देगा 175,000
175,000, उसके बाद फिर देगा 97,900, 97,900 इंस्टॉलमेंट पेड करेगा। कैश प्राइस वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख इंस्टॉलमेंट के रूप में, डाउन पेमेंट के रूप में कितने पेड किया इसने? 1 लाख। तो 31/12/16 को वैल्यू कैश प्राइस कितनी रह जाएगी? मशीन की वैन की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख। इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं, उसी दिन इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं। ये 1 लाख इंटरेस्ट जब चार्ज नहीं हुआ तो उस दिन भी इसका कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट के समय 1 लाख ही रहा होगा। ठीक है। अब ये 4 लाख बैलेंस पर हमारा 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये 10%, तो 4 लाख इक्वल टू 40,000, और ये 40,000 इसमें से निकल जाएंगे तो 160, चलो पूरा लिख देते हैं, माइनस 40,000 इक्वल टू 160,000। फिर ये 160,000, ये इंटरेस्ट चार्ज हुआ 40,000 का, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 2 लाख। अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट के समय अगर इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया जाता तो कैश प्राइस कितना होता? 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000। ओके। अच्छा, ये इसमें से माइनस हो गया तो 160 माइनस 240,000, 240,000, ये 240,000 इंटू 10%, 24,000। अब हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, देना है, पेड करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा 1,75,000। अगर इंटरेस्ट को चार्ज ना किया जाए तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा? 175,000 माइनस 24,000 जी, माइनस 24,000 कितना हो जाएगा? 174,000 माइनस 24,000 इक्वल टू, गलत हो गया, 175,000 माइनस 24,000, 151,000, 151,000, ये माइनस 151,000 लेस हो गए, माइनस 240, 89,000, 89,000। अब 89,000 पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना था 97,900, और अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता तो कैश प्राइस उस समय कितना होता? इसमें से इतना माइनस, यानी इसमें से इतना माइनस, 97,900 माइनस 89 इक्वल टू 97,900 माइनस 89 to 89,000, 89,000। मेरा बैलेंस ये था, हमने पेड कर दिया इंस्टॉलमेंट, तो मेरा बैलेंस कितना आया? नील हो गया, माइनस नील। हमने टोटल इंस्टॉलमेंट कितने पेड किए? ये टोटल पेड किए
1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 175,000 प्लस 97900, ये जीरो है। 572,900, 72,900, ये टोटल टोटल इंस्टॉलमेंट हमने पेड किया, जबकि कैश पर इसका प्राइस कितना था, 5,00,000। हमने इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, 64 प्लस 72,900। कैश प्राइस टोटल कितना हुआ, ये 1,00,000, ये वाला हो गया, ये 1,00,000, ये 160,000, ये 151 और ये 1, ये हमारा कैश प्राइस हो गया। 160, 151, 5,00,000। ये टोटल का कॉलम है ये। तो हमने कैश प्राइस, ये हमने टोटल इंस्टॉलमेंट 572,900 पेड किए। इसमें से अगर इंटरेस्ट को हम लेस कर देंगे तो हमारा जो बच जाएगा बैलेंस, वो हो जाएगा कैश प्राइस। 572,900 माइनस 72,900 इक्वल टू 5,00,000। तो इस तरह का जब दिया रहेगा, कैश प्राइस हाइड नहीं रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, तो हम इस तरह से हम निकालते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू। ईच इंस्टॉलमेंट के समय कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, इसका वैल्यू इसी तरह निकाला जाता है। ओके।